Good morning, student. Today I am going to teach you next topic Clinton years. The Clinton years. तो I would tell you about the Clinton years. जैसे कि आपको मालूम ही था कि क्लिंटन जो बिल क्लिंटन से पहले जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो थे एच डब्ल्यू बुश जो थे इनसे पहले प्रेसिडेंट थे। इन्हीं के टाइम में 1990 का 1990 का जो गल्फ वार हुआ था, तो जो है गल्फ वार जो है जीत गए थे ये यूएस वाले। बट फिर उसके बाद जो हुआ कि लॉस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1992 में जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, जो यूएस में प्रेसिडेंशियल जो होता है जनरल इलेक्शन होता है वो इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में जो जेफरसन थे, बिल क्लिंटन जो थे वो जीत गए 1992 में 1992 में, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जीत गए। ठीक है, फिर इलेक्शन इन्होंने काम बहुत अच्छा किया और इन्होंने जो है डोमेस्टिक पॉलिसीज़ अपनाई। इन्होंने काम किया डेमोक्रेसी प्रमोशन, यानी कि इन्होंने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। इसके साथ साथ इन्होंने डोमेस्टिक इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया और वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, व्यापार को उसमें ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसके साथ साथ इन्होंने जो है इस तरीके के बहुत अच्छे काम किए। और एच.डब्ल्यू ने जो हार्ड पॉलिटिक्स की थी जिस पे उन्होंने मिलिट्री और सिक्योरिटी पे काम किया था। अच्छा, एक काम और किया था बिल क्लिंटन ने, उन्होंने क्लाइमेट चेंज, जो पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट जो था बहुत ख़राब हो रहा था, टेम्परेचर हाई हो रहा था, तो उस पर काम किया। उसमें कैसे किस तरीके से जो भी है ओजोन लेयर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसे कैसे केयर किया जाए, इस पे काम किया क्लिंटन ने। तो इस तरीके से किया था। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में बिल्कुल ही क्लिंटन बिल्कुल दूर रहे हों, तो वो नहीं रहे दूर। तो 1992 में हुआ, तो 1996 में हुआ। दोनों बार जो है क्लिंटन जो है जीतते गए, तो 2 बार प्रेसिडेंट बने। ये 8 साल लगभग रहे। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने जो है यूगोस्लावियन 1999 का जो मसला है, यूगोस्लावियन जो था वो एक्शंस हुआ। एक्शन इस बात का हुआ अगेंस्ट अल्बानियन पॉपुलेशन। जो अल्बानियन पॉपुलेशन थी, जो प्रोविंस ऑफ कोसोवो की बात है, रिपब्लिक है ये, आपका कोसोवो है, ये आपका यूरोप में है। तो यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई सी हुई है। यूगोस्लावियन जो लोग थे उन्होंने एक्शन किया अगेंस्ट अल्बानियन पॉपुलेशन। इसको बहुत कोशिश की रोकने की, बट रुके नहीं। तो यूएस ने नाटो फोर्सेस के साथ मिलकर यहाँ पर जो है अटैक कर दिया और इनको बुरी तरीके से धराशायी कर दिया। और जो भी कोसोवो की गवर्नमेंट थी, यहाँ का जो प्रेसिडेंट था सोलो ब्लोडोन यहाँ का जो प्रेसिडेंट था, ठीक है, क्या मैटर था, अगेंस्ट अल्बानियन पॉपुलेशन के खिलाफ। जो अल्बानियन पॉपुलेशन एक मतलब लोग थे, तो वहाँ के लोगों को इन्होंने परेशान किया, डिस्टर्ब किया यूगोस्लावियन एक्शंस ने। तो अमेरिका जो है कूदा इसमें, और अमेरिका ने जो यूगोस्लावियन एक्शन हुआ था इसको हरा दिया, यानी कि जो प्रोविंस ऑफ कोसोवो में। यहाँ पर जो है सोलोबोडोन की जो गवर्नमेंट थी उसको डाउनफॉल हो गया। इस तरीके से उन्होंने अपनी फोर्सेस को कर दिया। अच्छा, इसके बाद कुछ मसले ऐसे हुए, जैसे आपने अलकायदा का नाम सुना होगा, एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप रहा है किसी के टाइम में। जैसे कि आपको मालूम हो 1990 में जो था एक वॉर हुआ, गल्फ वार हुआ इराक में। इसी में से इराक के यहाँ से ही बहुत सारे ग्रुप उठे, और जो ग्रुप उठे इसमें से उन्होंने कुछ अमेरिका को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। वो नुकसान कैसे पहुंचाया आपको बताने जा रहा हूँ। 1998 की बात, 1998 बात, अभी तो मैंने 1999 बात बताई थी जो यूगोस्लाविया एक्शन हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे 1998 में क्या हुआ। बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसी। जो एम्बेसीज होती हैं, हर कंट्री की दूसरी कंट्री में एम्बेसीज होती है। एक तरीके से एक ऑफिस होता है जो एक इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है एक दूसरे देश से। इंडिया की हर मुल्क में होंगी, इसी तरीके से अमेरिका की भी एम्बेसीज होती है। बट उस समय जो भी अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप जो होड़ खड़े हुए थे, जो बहुत तरीके से बदला लेना चाह रहे थे, तो इन्होंने जो नैरोबी केन्या, नैरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ केन्या। केन्या कंट्री, वहाँ पर एक उसका ये कैपिटल है नैरोबी।
इसमें इन्होंने जो अमेरिका की यूएस की एम्बेसीज थी तो अलकायदा ग्रुप में वहाँ पर अटैक कर दिया। एक दारुसलाम में भी अटैक किया। दारुसलाम जो है एक सिटी, दारुसलाम इज़ अ सिटी इन तंजानिया। तो दारुसलाम में भी एम्बेसीज थी, वहाँ पर भी अलकायदा ने यहाँ पर अटैक किया। फिर उसके बाद जो क्लिंटन थे, क्लिंटन ने ये आदेश दे दिया कि अलकायदा जो टेररिस्ट ग्रुप है इसके खिलाफ जो है अटैक कर दे। तो इन लोगों ने अटैक कर दिया और एक नाम दिया गया ऑपरेशन इन्फिनाइट। ठीक है, एकदम बिल्कुल मतलब कम्प्लीटली इनको ख़त्म कर दो। ऐसे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, यूनाइटेड स्टेट के लिए। तो इनको ख़त्म करने की बात की गई और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक्शन लिया गया। और क्रूज़ मिसाइल्स, ये वहाँ काफ़ी एडवांस मिसाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट होती हैं। इन लोग ने जहाँ उस समय सूडान और अफ़गानिस्तान में भी इस टाइप के ग्रुप ज़्यादा थे। ये जहाँ ज़्यादा अब सूडान एंड अफ़गानिस्तान में एक्टिव थे अलकायदा ग्रुप के लोग। तो यहाँ पर जो है सूडान एंड अफ़गानिस्तान में जो है अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद यहाँ ख़त्म हो गए। इस तरीके से क्लिंटन का जो दौर रहा वो डोमेस्टिक अफेयर के साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स में भी बेहतर रहा। तो ये कहा जाता है कि क्लिंटन का दौर जो है बेहतर रहा, बहुत अच्छा दौर माना गया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।